Hello, hi, namaste, welcome to my channel Explore with Subhashri. Last class we discussed policies of English, that is doctrine of lapse, subsidiary lines, policy of ring fence. So today we will discuss about Battle of Palashi and Battle of Berkshire. So let's start the topic. Conspiracy of 1757. Conspiracy of 1757. 1757 रे बहुत बड़ा षड्यंत्रटे होता कन्स्पिरेसी होता माने इंग्लिश माने द इंग्लिश प्लान्ड ए कन्स्पिरेसी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एलंग विथ मिर्जाफर जी थिले कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब थिले राजा दुर्लभ राय थिले दीवान ऑफ नवाब थिले जगत सेठ बैंकर थिले एंड मानिक चांद जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कोलकाता थिले आउ ये जो बैटल ऑफ पलासीटा हैला वाज अल्टीमेटली लेड बाय दिस कन्स्पिरेसी माने इंग्लिश पीपल माने प्लान कले गोटे षड्यंत्र रचिले सिराजुद्दौला को नहीं और कहा को से माने नियोजित कले तांको सहित मिर्जाफर आउ राजा दुर्लभ राय हेले जगत सेठ हेले मानिक चांद ओके तो यहाँ है द बैटल ऑफ पलासी जोटा कि बैटल ऑफ पलासी जोटा कि 23 जून 1757 नहीं और यहाँ ही लेट द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया यहाँ ही ब्रिटिश एम्पायर फाउंडेशन इंडिया रे पड़ला ओके यहाँ क्वेश्चन आसे कौ बैटल रु ब्रिटिश एम्पायर इंडिया रे फाउंडेशन टा पड़ला तो कौन हम बैटल ऑफ पलासी ओके देन बैटल ऑफ पलासी विषय आम पढ़ा कौन होता बैटल ऑफ पलासी रे द बैटल ऑफ पलासी वाज फाउट at Palasi, which is located on the bank of river Bhagirathi in the Nadia district of present West Bengal. West Bengal रे अच्छी ये जो पलासी नामक जगह गोटे अच्छी जोटा कि बैंक ऑफ लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर भागीरथी रे अच्छी सेते बड़े इंग्लिश लीडर थिले रॉबर्ट क्लाइव थिले कि थिले Robert Clive was the leader of the English army, while Sirajuddola's army was led by traitors such as Mirzapur, Raja Durlabh Rai. तो ये माने सब थिले ट्रेटर्स माने देशद्रोही माने ये माने इंग्लिश मानक सपोर्ट नहीं गले ओके मिर्जाफर आउ जो थिले राजा दुर्लभ राय एमाने सिराजुद्दौला को सपोर्ट न नहीं एमाने इंग्लिश मानक सपोर्ट नहीं गले आउ सिराजुद्दौला सहित विश्वासघातकता कले युद्ध जिते बड़े चली मिर्जाफर कौन कले युद्ध मझिरे ऑर्डर देले सेना मानक आर्मी मानक बेंगल आर्मी मानक ऑर्डर देले कि तुम मैंने सब पड़ा युद्ध बैटल फील्ड रू समस्ते पड़ेले सिराजुद्दौला को छाड़ी कि समस्ते पड़ेले जहाँद्वारा कि सिराजुद्दौला कौन है ऑब्वियसली से डिफिट हो ना तो से इंग्लिश विक्ट्री है इन द बैटल ऑफ पलासी रे ओके बैटल ऑफ पलासी रे विक्ट्री कहार है इंग्लिश मानकर विक्ट्री है ओके आउ से टाइम रे आलमगिरी 2 थिले मोगल एम्पायर ओके मोगल एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बैटल ऑफ पलासी आलमगीर 2 थिले किंग ऑफ वाज द मोगल एम्पायर थिले ओके तो देखो ये नोट सब लिखाई कन्स्पिरेसी ऑफ 1757 इंग्लिश प्लान्ड ए कन्स्पिरेसी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एलंग विथ मिर्जाफर ओके राजा दुर्लभ राय जगत सेठ
Manik Chand. Battle of Plassey was ultimately led by the conspiracy led जो Battle of Plassey led foundation of British Empire in India. ओके भी होता 23 जून 1757 रे आउ रिभर लेफ्ट बैंक ऑफ द रिभर भागीरथी जो पलासी नामक जगह अच्छी नडिया डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट वेस्ट बेंगल रॉबर्ट क्लाइव लीडर थिले इंग्लिश मानकर ओके आ इंग्लिश विक्ट्री है बैटल ऑफ पलासी रे देन कौन है मिर्जाफर आसिले तो सिराजुद्दौला पर मिर्जाफर आसिले नवाब बनाला नवाब ऑफ बेंगल तो देख आउ सी पीरियड को कहा जाए मिर्जाफर को पीरियड को कहा जाए ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया कौन कहा जाए ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया ओके ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया बोली कहा जाए ये देखो तो ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया कहीं टाइम रे ही माने इंडिया रे जिते भी वेल्थ धन संपत्ति थिला सब इंग्रेज मानक पाखु चली जाइतिला से सब दे देले ओके नेक्स्ट मिर्जाफर एज ए रिजल्ट ऑफ दिस विक्ट्री मिर्जाफर बिकम द नवाब ऑफ बेंगल he allowed free trade to the britishers in bengal bihar and odisha and 24 praganas तो से फ्री ट्रेड करने परमिशन दे देले कौटी कौटी बेंगल हला बेंगल बिहार एंड ओडिशा ओके जो बेंगल प्रोविंस थिला बेंगल बिहार एंड ओडिशा और 24 प्रगणास however the english removed mirzapur as he was not able to pay the promised sum to the company after the departure of the Clive in 1760. His son-in-law Mir Qasim was now made the Nawab of Bengal. तो देखंतु इंग्रेज माने जहाँ भी सब डिमांड कले ताको सब मिर्जाफर फुलफिल करि पालेनी एटा दे सो मिर्जाफर से कहले एते जिनिस आम इंडिया रु दे देबी कि से भी दे पालेनी तो सेथिपाई इंग्लिश माने तांको रिमूव करदेले आउ कहा को नवाब कले पुणी थे मीर कासिम को कले जी थे कि सन इन ल थिले ओके तो जिते बड़े रॉबर्ट क्लाइव आसिले 1760 रे द इंग्लिश माने रिमूव करदेले मिर्जाफर को कहीं से तांको दे पारलेनी इंग्लिश माने जहाँ भी मागिले सब पे करि पारलेनी से प्रॉमिस करथिला ना मु सब देबी बट से पे करि पारलेनी सेतिपाई तांको मिर्जाफर को नवाब पदर बेंगल ऑफ नवाब पदर हटी मीर कासिम को नवाब करेले बेंगल ओके एते तो बुझियाला तापरे आसिले मीर कासिम ओके तो मीर कासिम तापरे आसिले केबे 1760 रो 1763 इन 1762 he transferred his capital from मुर्शिदाबाद टू मुंगर तो मुर्शिदाबाद आम पढ़ी फर्स्ट प्रीवियस पढ़ी कि मुर्शिदाबाद कैपिटल थिला तो से कैपिटल को मुर्शिदाबाद रू से मुंगर को ट्रांसफर करदेले फाइनली मीर कासिम डिफिटेड to call upon the English to stop the misuse of the Dastakas to assert his authority तो जो मु तुमको कही 1717 में फरुखसियान फरमानटे जारी होता जहाँकि जहाँद्वारा कि इंग्लिश पीपल ऑफ इंग्लिश जे कि 3000 रुपीज पर ईयर देवे ईयरली देवे आ फ्री ट्रेड करें तांकर मन इच्छा से माने ट्रेड करें एटा थिला फरमान जारी होता फरुखसियान से फरमान को ग्रांट कर देथिले तो सेटा किंतु मीर कासिम भी से डिसाइड कले ना इंग्रेज माने जहाँ भी कर ठीक करूना माने विदाउट एनी टैक्स रे से सब ट्रेड कर तो सेते से भी मना करदे आ जिते बेले मीर कासिम जिते मना कले सेते बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट हो गला देखो बैटल ऑफ पलासी होता केतेबेले जितेबेले सिराजुद्दौला जितेबेले मानि नथिले कि सब नहीं जाउछंती जो फरमानटा राजी हो नथिले सेतेबेले बैटल ऑफ पलासी होइथिला बैटल ऑफ पलासी तापरे एबे जितेबेले मीर कासिम जितेबेले राजी हेलेनी सेतेबेले कोन हला बैटल ऑफ बक्सर ओके तापरे नेक्स्ट
तो बैटल ऑफ बक्सर केबे हिथिला 22 अक्टोबर 1764 रे एन अलायंस ऑफ सुजाउद्दौला जीथिले कि नवाब ऑफ अवध शाह आलम टू मुगल एम्परर थिले एंड मीर कासिम came together to fight the war with the English army which was led by Major Munro। तो इंग्लिश रे किए थिले इंग्लिश रे लीडर के लीड किए करुथिले मेजर मुनरो करुथिले आउ इंडिया रो किए जाइथिले गोटे एलायंस हिथिला माने त्रिशक्ति हिथिले गोटे सुजाउद्दौला जोंटा कि अवध रो नवाब थिले आउ शाह आलम टू मुगल एम्परर थिले ये बहुत पावरफुल थिले शाह आलम टू और मीर कासिम तीन जन मिसिकी फाइट करथिले अगेंस्ट इंग्लिश और इंग्लिश रो के आर्मी रो जो लीड करथिले मेजर मुनरो। ओके मीर कासिम मर्डर्ड बाय इंग्लिश मीर कासिम मर्डर हो गले इंग्लिश के द्वारा मारिदेले इंग्लिश माने तो आउ किए रहिले सुजाउद्दौला आउ शाह आलम टू। ओके तो सुजाउद्दौला एंड अलायंस वाज डिफीटेड बाय द इंग्लिश व्हिच इम्पोज 2 ट्रिटीज ऑफ अलाहाबाद। तो जिते बड़े यदि एमाने डिफीट हो गले सेते बड़े इंग्रेज माने दुटा ट्रिटी करदेले अलाहाबाद ट्रिटी। ओके कौन ट्रिटी सेटा देखिबा फर्स्ट ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद। ओके फर्स्ट ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद जोंटा कि करथिले 12 अगस्त 1765 रे करथिले। बैटल ऑफ बक्सर के हेतिला 1764 रे हेतिला और फर्स्ट ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद के हेतिला 1765 रे। This first treaty of Allahabad was signed between the English and Shah Alam II। एटा जो दु जन रहिले शाह आलम टू आउ मीर कासिम तो मर्डर हो गले तो सुजाउद्दौला आउ शाह आलम टू जो रहिले तांको भितर दुटा ट्रिटी हला गोटे जो फर्स्ट ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद आ गोटे सेकंड ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद। तो फर्स्ट ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद कहा भितर हला इंग्लिश पीपल मानक भितर आउ शाह आलम टू को भितर हला। आ कौन थिला से ट्रिटी according to the term and agreement Shah Alam II got the districts of Kara। तो शाह आलम टू कौन है got the district of Kara and Allahabad and an annual tribute of 26 lakh rupees। in return the British gained the Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha। तो देखो से मैंने कौन कहले आम देदेबू क्या जो शाह आलम टू को देदेबू जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारा और अलाहाबाद देदेबू आ रिटर्न रे कारा और अलाहाबाद देदेबू आ रिटर्न रे कौन हम आउ केते टका देबू 26 लाख। से फास्ट कहले इंग्रेज मैंने आम तुमको 26 लाख टका 26 लाख रुपीज देबू आ तुम आमको दीवानी राइट दे दियो। बट ये शाह आलम टू राजी हेलेनी तापर से कहले नाई दुई कारा और अलाहाबाद देदेबू तुम एबे आमको दे दियो। तो तापरे बाध्य होइकी शाह आलम टू ट्रिटी रे राजी हो गले। ओके आ दीवानी राइट माने रेवेन्यू कलेक्टिंग पावर हो गला का इंग्रेज मानकर से माने कोठू रेवेन्यू कलेक्ट करिवे बेंगल बिहार और ओडिशा रो। ओके एटा हेतला फर्स्ट ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद। तो बैटल ऑफ बक्सर रू को ट्रिटी हेतला फर्स्ट ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद और सेकंड ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद। तो ये फर्स्ट ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद क्या भितर होता इंग्लिश और शाह आलम टू को भितर बुझीगला। देखो तो ये आसला सेकंड ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद जोटा कि 16 अगस्त 1765 रे होता। इट वाज कंक्लूडेड बिटवीन द सुजाउद्दौला ऑफ अवध एंड इंग्लिश कंपनी। तो सेटा फर्स्ट ट्रिटी होता शाह आलम टू और इंग्लिश भितर आउ सेकेंड ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद होता सुजाउद्दौला और इंग्लिश मानक भितर। तो ये कौन कहले इंग्लिश पीपल माने कहले आमको जमीदार हबार अच्छे जमीदार ऑफ बनारस ता सहित तो आमको अलाहाबाद आउ कारा दियो। तो ब्रिटिश यहाँ सब नहीं गले अलाहाबाद आउ कारा नहीं कि क्या को देले शाह आलम टू को दे देले। ओके याठू नेले आ शाह आलम टू को दे देले। और जमीदार भी जमीदार ऑफ बनारस नहीं गले तार जो जमीदार ऑफ बनारस हो गले अलाहाबाद आउ कारा नहीं गले। आ ब्रिटिश यहाँ सब सुजाउद्दौला ठारू नहीं गले आ ट्रिटी कौन कले सेकेंड ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद करदेले। ओके
तापर डुअल गवर्नमेंट ऑफ बेंगल स्टार्ट है। तो डुअल गवर्नमेंट ऑफ बेंगल माने कौन कौन इट वाज एस्टाब्लिश बाय क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 1765 रे डुअल गवर्नमेंट ऑफ बेंगल स्टार्ट है। डुअल गवर्नमेंट माने कौन तांकर दुईटा राइट रहिबो डिवाइड हो जिवो। अंडर दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब। द दीवानी, that is revenue collecting power, rights were given to Muhammad Raja Khan of Bengal। ओके तो दीवानी जोटा राइट थिला रेवेन्यू कलेक्टिंग पावर गोटे रही तार गोटे हेड रे आईटा क्या दिगला मोहम्मद राजा खान फॉर बेंगल, राजा सीताब राय फॉर बिहार और राजा दुर्लभ राय फॉर ओडिशा देदेले इटा दीवानी राइट। और द निजामत फंक्शन इनक्लूडेड द क्लाइव एडमिनिस्ट्रेशन जोटा कि नवाब पाखे रहा है इनक्लूडेड द क्लाइव एडमिनिस्ट्रेशन गोटे हूँ दीवानी राइट जन पाखे रहा आ गोटे हूँ निजामत फंक्शन जोटा कि रहा एडमिनिस्ट्रेशनटा सेटा नवाब पाखे रहा। तो वारेन हस्टिंग जिते बड़े आसिले इटा रॉबर्ट क्लाइव डुअल गवर्नमेंट कले बट जिते बड़े वारेन हस्टिंग आसिले 1772 रे सेते बड़े ये जो डुअल गवर्नमेंटा एंड है। ओके वारेन हस्टिंग इन 1772 put an end to this dual government system। बुझीगला। तो आम डुअल गवर्नमेंट ऑफ बेंगल रू एटा जानिलु जे जो एडमिनिस्ट्रेशनटा थिला सेटा डिवाइड हो गला बिटवीन कंपनी एंड नवाब है। तो ये थिला। नेक्स्ट क्लास आम पढ़ा मैसूर विषय। मैसूर आसवा हैदर अली फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार टीपू सुल्तान, तापर थर्ड एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। ओके तो प्लीज विजिट माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जदि भल लगुच कमेंट करंतु फॉर मोर वीडियोस। ओके थैंक यू बाय बाय।